आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स। थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम डिस्कस करने वाले चेन ड्राइव के बारे में। चेन ड्राइव क्या होता है और चेन ड्राइव कैसे काम करता है, चेन ड्राइव के बारे में हम जानेंगे। अ चेन ड्राइव इज अ मैकेनिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी यूज्ड different types of chains to transmit the power or for movement of something। चेन ड्राइव एक मैकेनिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार से चेन के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या कुछ चीज मूवमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम चेन ड्राइव बोलते हैं। जनरली अ चेन ड्राइव इज यूज्ड वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द पावर प्रोड्यूस्ड एंड वेयर इट टू बी ट्रांसफर्ड इज लेस। However, this is not applicable for all. This in some case we can use a chain drive for longer distance power transfer। इसके द्वारा चेन ड्राइव के द्वारा हम हाई पावर ट्रांसमिशन जनरेट कर सकते हैं और इसका हम इस्तेमाल लार्जर डिस्टेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है चेन ड्राइव में। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ये चेन ड्राइव का डायग्राम है। डायग्राम में आपको दिखाया गया है एक इसमें ये लार्जर स्प्रॉकेट होता है और ये होता है स्मॉल स्प्रॉकेट। इसको हम स्प्रॉकेट बोलते हैं। दो स्प्रॉकेट का यूज होता है इसमें, लार्जर स्प्रॉकेट एंड स्मॉल स्प्रॉकेट। इस लार्जर स्प्रॉकेट से लेकर के स्मॉल स्प्रॉकेट के लिए हम इसमें चेन को अटैच करते हैं, चेन को लगाते हैं। चेन को लगाने के बाद इसको हम अगर हम रोटेट करते, जब इसको अगर हम लार्जर स्प्रॉकेट को अगर रोटेट करेंगे तो इसके द्वारा ये भी रोटेट करेगा, तो एक दूसरे के द्वारा ये पावर को ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या करता है, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट के लिए पावर को ट्रांसमिट करता है। इसमें जो ये जो पॉइंट होता है इसका, इसको हम बोलते हैं हिंग। ये हिंग जॉइंट होता है, हिंग कहलाता है। और जो ये होता है ये कहलाता है चेन लिंक। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं ये चेन लिंक कहलाएगा और ये कहलाएगा हिंग। तो ये जो होता है ये पूरा हिस्सा होता है उसको हम चेन लिंक बोलते हैं और ये इसका जो पॉइंट होता है उसको हिंग बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये लार्जर स्प्रोकेट है ये वाला, और ये वाला पार्ट है स्मॉल स्प्रोकेट। इसमें हमारे पास काम कैसे करता है, जब हम इसको रोटेट कराएंगे उसी टाइप से ये भी रोटेट करेगा। तो आपस में एक दूसरे से रोटेट होने के बाद ये पावर को वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट पावर को ट्रांसमिट करता है। वो एक एक मूवमेंट करे तो उसके साथ में दूसरा भी मूवमेंट करेगा। इस ड्राइव को हम चेन ड्राइव बोलते हैं। अब इसमें आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। चेन के कौन कौन से टाइप होते हैं, चेन के मेनली तीन प्रकार होते हैं। एक होता है होस्टिंग चेन, कन्वेयर चेन और पावर ट्रांसमिशन चेन। तीन प्रकार की चेन होती हैं, होस्टिंग चेन, कन्वेयर चेन एंड पावर ट्रांसमिशन चेन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर, यह है रिलेशन बिटवीन पिच एंड पिच सर्कल डायमीटर। इसमें हम पिच और पिच सर्कल डायमीटर होता है, दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है हमारे, इसमें चेन ड्राइव में एक लार्जर स्प्रॉकेट होता है, एक स्मॉल स्प्रॉकेट होता है। लार्जर स्प्रॉकेट स्मॉल स्प्रॉकेट होता है उसमें हम लोग चेन को अटैच करते हैं। चेन में जो एक पॉइंट से दूसरे लिंक के लिए जो डिस्टेंस होती है उसको हम पिच बोलते हैं। एंड जो उसका ज्वाइंट होता है उसको हम पिच सर्कल बोलते हैं। उसका डायमीटर निकालना पड़े तो उसको कहलाएगा पिच सर्कल डायमीटर, और एक उसका पिच। पिच और पिच सर्कल डायमीटर के बीच में रिलेटिव कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट आते हैं, पॉइंट आता है सबसे पहले ये, लेट डी इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। पिच सर्कल होता है उसका डायमीटर होता है डी, और टी होता है जो वो होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्प्रोकेट। स्प्रोकेट के नंबर ऑफ टीथ कितने हैं वो हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो डी होता है डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल एंड टी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्प्रोकेट। इसके बाद आता है, चूंकि डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो डायग्राम के अनुसार हमारे पास जो होता है वो होता है वी फाइंड द पिच ऑफ द चेन। चेन की अगर हमको पिच कैलकुलेट करना है तो पिच का फार्मूला होता है, पिच इक्वल टू होता है ए पी, जिसको हम लिख सकते हैं ए ओ साइन थीटा बाई टू। क्योंकि ए ओ जो डायमेंशन होता है वो होता है डायमीटर ऑफ पिच सर्कल का हाफ, तो हो जाएगा 2 इंटू डी बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बचेगा डी इंटू साइन थीटा बाई टू हो जाएगा। यहाँ बचेगा पी इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा बाई टू। ये एंगल के फॉर्म में होता है। अगर हम यहाँ पर डायमीटर दिया हो पिच सर्कल डायमीटर और एंगल दिया हो थीटा दिया, तो हम पिच निकाल सकते हैं आसानी से, पी इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा बाई टू से। ये एक फार्मूला होता है। इसके बाद हम जानते हैं जो थीटा होता है वो होता है नंबर ऑफ टीथ के 360 के अपॉन, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन टी होता है।
क्योंकि नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं स्प्रॉकेट में 360 पे होते हैं, तीनों सभी जगह से टीथ होते हैं नंबर ऑफ, तो इसलिए हम 360 बाई टी कर देंगे इसको। थीटा इक्वल टू होता है 360 अपॉन टी, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा टी इक्वल टू डी इंटू साइन 360 डिग्री अपॉन 2t। 2 से 360 को माइनस घटाएंगे तो आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा डी इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन टी। ये हो जाएगा पिच का फार्मूला। अगर नंबर ऑफ टीथ क्वेश्चन में दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ स्प्रॉकेट पिच सर्कल दिया हुआ है, तो आप पिच निकालने के लिए ये फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। P इक्वल टू डी इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन टी, नंबर ऑफ टीथ पुट कर दोगे और डायमीटर ऑफ पिच सर्कल रख दोगे, तो यहाँ पर हम इसके द्वारा पिच निकाल सकते हैं। अगर हमको डायमीटर ऑफ स्प्रॉकेट निकालना है, पिच निकालना है, तो आ जाएगा क्या, डी इक्वल टू पी इंटू कॉसिक 180 डिग्री अपॉन टी। ये जो है डी को सेपरेट इस साइड भेज देते हैं और पी को इस साइड भेज देते हैं, तो आ जाता है डी इक्वल टू पी इंटू कॉसिक 180 डिग्री अपॉन टी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है पिच का ये वाला, पिच के द्वारा डी इंटू साइन थीटा बाई 2, और एक होता है हमारे पास पिच का डायग्राम फार्मूला ये वाला भी होता है, P इक्वल टू डी इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन टी। इसके द्वारा भी पिच निकाल सकते हैं। अगर हमको डायमीटर निकालना पड़े, पिच सर्कल का डायमीटर निकालना पड़े, तो फार्मूला हो जाता है ये वाला, D इक्वल टू पी इंटू कॉसिक 180 डिग्री अपॉन टी। इसके द्वारा हम डायमीटर निकाल सकते हैं पिच सर्कल का। तो ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन पिच सर्कल डायमीटर एंड स्प्रॉकेट एंड पिच के बीच में रिलेशन है। इसमें हमारे पास फार्मूला बताए गए हैं। पिच हम इससे निकाल सकते हैं और पिच सर्कल जो डायमीटर होता है, डायमीटर हम इससे निकाल सकते हैं। दोनों रिलेशन ये चीज होती है।